आ रहे होंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल के सेंटर, और जहां पर थे हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रोइड के बारे में। और सेंट्रोइड आप जानते हैं माध्यिका का ही एक प्रतिच्छेदन बिंदु से माध्यिका के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। जो सेंट्रोइड है वो माध्यिका के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। हमने कल माध्यिका के बारे में बहुत कुछ जाना भी है, सीखा भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। चलिए, आपको मैंने कल एक बताया था कि अगर मान लीजिए ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल आपके सामने मैंने बना दिया और इस ट्राइंगल को मैंने लिख दिया ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल में मैं आपसे बोल देता हूं कि 3 माध्यिकाएं हमने डाल दी, क्या कर दी, 3 माध्यिकाएं इस प्रकार डाल दी। एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है और एक माध्यिका ये है। तो ये ट्राइंगल जो माध्यिकाएं होती हैं, अगर मान लीजिए कि ये एक दूसरे को जी पॉइंट पर काटें, तो जी आपका क्या कहलाएगा, एक सेंट्रोइड कहलाएगा। लाइक, ठीक है ना, सेंट्रोइड कहलाने वाला है, केंद्रक कहलाने वाला है। और सेंट्रोइड क्या करता है, इसको मैंने लिख दिया डी ई एफ। तो सेंट्रोइड जो होगा वह इसको 2:1 में विभाजित करता है। ये सबको पता है ना। अब जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जरा देखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए। बड़ा ही प्यारा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए। ये अगर आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर आपका एक ट्राइंगल है। कुछ लोग कह रहे हैं कल के नोट्स, अरे भाई अगर तुम थ्योरी लिख रहे हो, मैं डेली आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो आपको दिक्कत क्या है। आपसे मैंने एक बात बोली है कि मान लीजिए कि अगर इसके मिड पॉइंट्स को, यानी कि तीनों भुजाओं के अगर मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो आप मुझे बताइए कि जो बन रहा है ट्राइंगल, जैसे कि ये ट्राइंगल बन गया ना एक ट्राइंगल। मैंने क्या किया, डी ई एफ आपके मैंने क्या मान लिए, मिड पॉइंट मान लिए। लिख लीजिए डी ई एफ क्या है, डी ई एफ आपके क्या है, मिड पॉइंट है ना। डी ई एफ क्या है, आपकी मिड पॉइंट है। तो यहां पर मैंने कहा कि ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है और डी ई एफ आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये डी ई एफ आपका मिड पॉइंट है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों कि ये अगर मिड पॉइंट है, तो यह आपने एक केंद्र बनाया यहां पर, और इसको आपने नाम दे दिया जी। इस केंद्र को आपने नाम दे दिया जी। और ये जो जी है, ये जी जो है वह ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों का केंद्रक है। नोट लिखो, प्लीज नोट लिखो। जो आपका ये जी है वो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों का केंद्रक है। मतलब दोनों का ही आपका सेंट्रोइड है ये जो जी पॉइंट है दोनों का ही सेंट्रोइड है। अब आपने वही दिमाग लगाया भाई कि यार जब आप कह रहे हो कि सेंट्रोइड है, यानी कि अगर आप किसी माध्यिका को यहां से गुजारोगे तो ये सेंट्रोइड से होकर ही गुजरेगी। मैंने कहा बिल्कुल उचित वचन है आपके। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जो मेरी ए एफ है मीडियन हो गई, कोई दिक्कत है क्या भाई दोस्तों, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत है क्या। हाँ, हाँ, तो कोई दिक्कत, तो आपके सामने क्या है, ए एफ आपका मीडियन है। अभी मैं आपके सामने ये पॉइंट रखने जा रहा था कि यहां पर यह आपका क्या है, यहां पर भी तो कटा है, इसको आपने मान लिया ए एम मान लिया, मान लो। तो पहला पॉइंट मेरा आपके सामने ये आ रहा है, इसके हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से ए जी अनुपात जी एफ कितना होगा। अगर मैं बड़े ट्राइंगल को देख रहा हूं, ए जी अनुपात जी एफ कितना होगा, ए जी अनुपात जी एफ। तो सर आप कह सकते हैं कि 2:1 हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहिए। ए जी अनुपात जी एफ अगर हम निकालते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये सर आपका 2:1 होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एफ जी, यानी कि जी एफ अनुपात जी एम कितना होगा, बताओ जी एफ अनुपात जी एम। अरे मासूम मौर्य, पढ़ लो यार, है ना।
मैं क्लास किसी भी तरह से आपकी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए आप पढ़ाई जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है ना, चाहे कैसे भी रिसोर्सेस उपलब्ध हो, पढ़ाई होना जरूरी है, वो मैं करवा रहा हूं, उस पर आप ध्यान दें, है ना, टेंशन ना लें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जीएफ और जीएम भी तो आपका 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया है कि ये दोनों का ही केंद्रक है, तो ये आपका 2:1 होगा। अब आप क्या कर सकते हो, गुरुजी मैं इस जीएफ को बराबर बनाऊंगा तभी मैं इनका रिलेशन निकाल पाऊंगा ना। जीएफ को जीएफ के बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर दिया नहीं कर दिया, वेल डन। यानी कि यहां से आपका क्या निकल कर आ गया सर, यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आ गया कि जो एजी है, जो जीएफ है और जो जीएम है, उसका रेशो आ गया 4:2:1। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, यस। चलो, ये तो निकालना ही था कंक्लूजन, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक कंक्लूजन और पूछना चाहता हूं। बोले क्या? मुझे बताओ ए एम अनुपात एम जी अनुपात जी एफ कितना होगा। देखते हैं कौन बताता है, बोलो। ए एम अनुपात एम अनुपात एम जी अनुपात जी एफ, बताओ कितना होगा। तो बिल्कुल आसानी से आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सर, और काफी इंटरेस्टिंग भी है कि सर यहां आप देख रहे हो एजी में से अगर आपने ए एम घटा दिया मान लो, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये जी एफ तो आप 2 लिख दिया, ठीक है, और अब मान लो एम जी निकालना है, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि मेरे पास सर ए जी है पूरा 4, और उसमें से अगर मैं ए एम घटा दूं या फिर मैं निकाल दूं यहां पर ये अपने सामने कितना निकल कर आ रहा है 3, ये जी एफ आपका 2 हो गया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। ये बात सही लगी मेरे को। कैसे सर, ये कैसे निकाल दिया आपने? मैंने कहा भाई दिमाग लगाओ ना, कि अगर ये 3 होगा और ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो देखो जरा, ए जी 4 अनुपात, जी एफ 2 अनुपात और जी एम 1 अनुपात। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है और इस पर क्वेश्चन आते हैं। आइए सर इस पे क्वेश्चन कराइए हमें। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं, आप लोगों को आंसर देना होगा। एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को इस तरह से मिला दिया, ठीक है, और मैंने इस ट्राइंगल का नामकरण कर दिया कि ये ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है, ये ई है और ये एफ है। अब ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है? तो अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब ये मेरी माध्यिका है यहां पर, और ये माध्यिका है, और ये आपका एक पॉइंट है जी, तो आपसे मैंने कहा कि एडी मीडियन एफ ई को एम पर काटती है यदि एम जी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका एडी बताओ कितनी होगी। अमित कुमार अमीर, अमित कुमार अमीर बोल रहे हैं कि बोर्ड पे क्लास लीजिए। तो अमित कुमार भाई, सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, अभी होगी क्लास और रेगुलर बोर्ड पे ही हो रही है, लेकिन आप पढ़ने के बजाय आप फालतू चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखते हो, और इसी वजह से मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में। तो पढ़ाई में तो पसंद है, पढ़ाई तो चाहे हो या ना हो, चाहे बातें हो जाए, लेकिन आपको बस ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पे पढ़ा है। भाई पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ रहा है और आंसर भी दे रहा है, तो कृपया करके फालतू चीज़ें तो ना ही करें, उससे क्या होगा बताओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं डियर? तो एम कहाँ है पूछ रहा है एक तो। अरे एम दिया नहीं, बनाया, यहां लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहां बनाना पड़ेगा, हर चीज नहीं देगा वो, ठीक है। तो यहां पर ए एम आपके सामने ये रहा, तो लेकिन आपको रेशो तो पता है ना,
अभी बताया ना, AM अनुपात mg अनुपात gd। अब यहाँ mg कितना दे दिया, हम जानते हैं 3:1:2 होता है। 1 बराबर अगर आपका 3 सेंटीमीटर है तो टोटल माध्यिका कितनी हो जाएगी, 6 तो 6 × 3 18 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, एडी आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है, चलिए। और सेशन को बढ़िया तरीके से प्यार देते ना यार, हम सीख रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है, चलिए। रेगुलर क्लासेस बहुत आवश्यक है और मैं भी जानता हूं इस आवश्यकता को आप लोगों की, तो पढ़ाई पर ध्यान दो डियर, है ना। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय, इसको हम कह सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या काम आती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है थ्योरम, बहुत काम आएगी, तो हर चीज को सीखना है। अपोलोनियस थ्योरम क्या करती है कि मीडियन का ट्राइंगल की साइड से रिलेशन बताती है। ठीक है, मीडियन का ट्राइंगल की साइड से क्या बताती है, रिलेशन बताती है। इसी को ही हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। और अपोलोनियस थ्योरम लगेगी कैसे, अब आप डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि मान लीजिए यह आपका क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ABC, और मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्या कर दिया, मीडियन को डाल दिया और इसका नाम मैंने लिख दिया AD। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए के सामने की भुजा क्या होगी, A होगी, B के सामने की भुजा क्या होगी, B होगी, और C के सामने की भुजा क्या होगी, C होगी। राइट, ए के सामने की भुजा E, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। तो सर अगर मान लीजिए मेरे को ये तीनों भुजाएं दे दी जाएं और मुझसे कहा जाए कि भाई साहब आप ऐसा करिए, इसको MA मान लीजिए, मीडियन ऑफ A, निकालो रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है जरा नोट डाउन करो। तो आपके इस माध्यिका के दोनों एडजेसेंट यानी कि C और B, दोनों एडजेसेंट भुजाओं का स्क्वायर C² B² बराबर 2 इंटू माध्यिका जो आपको निकालनी है, और माध्यिका जो सामने वाली भुजा है उसको दो भागों में बांटती है, BD बराबर DC। तो इनमें से आप कोई भी ले लो, कोई भी, तो हमने BD ले लिया। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, या तो आप BD भी ले सकते हो या आप DC भी ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वो दोनों ही बराबर होते हैं और वो A/2 के बराबर है। ठीक है, तो ये अच्छी कहानी है और ये आपके सामने मुझे बतानी थी और मैंने आपको ये बताई है कि इस तरह से आप इसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। यहां पर ये माध्यिका का रिलेशन हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि आप इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखें। अगर मैंने ये B से माध्यिका डाल दी यहां पर और इसको मैंने लिख दिया BE और इसका नाम दे दिया MB, तो मुझे बताइए इसका रिलेशन क्या होगा, बताओ। क्योंकि इन हर एक चीज पे क्वेश्चन बनता है और पता होना चाहिए कि नीड क्या है हमारी, क्यों हमें अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। तो कहानी बिल्कुल स्पष्ट है, A² प्लस C² बराबर 2 इंटू MB² प्लस सामने वाली भुजा क्या हो रही है, AE डाल दीजिए या फिर EC डाल दीजिए, जैसे कि AE बराबर EC बराबर B/2, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, चलिए। मोहम्मद इरफान आराम से मजे लेने के लिए पढ़ो, है ना डियर, कोई बात नहीं डियर। मैं क्या कर सकता हूं, है ना, मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाई तो सकता हूं, मजे नहीं दे सकता बस, है ना। मतलब आदमी को चाहिए क्या, मतलब रेगुलर स्टडी चले, ये बच्चा क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है या बोर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है। यार मान के चलो बोर्ड का कोई किसी का पैसा नहीं होता मान लो, फिर तुम कैसे पढ़ते भाई। मतलब तुम्हारे लिए ये है कि बोर्ड लगना जरूरी है और एक दिन के लिए बोर्ड चला गया तो आज नहीं पढ़ेंगे, क्या हो गया। इरफान तो आदत ही है ये, मतलब ऐसे लगते हैं, मतलब बातें ऐसी करते हैं कि भाई जैसे कोई बहुत ही हम अमीरी में पैदा हुए हैं,
ऐसी बातें करते हैं कई बार लोग तो। अरे भाई, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी में, वरना तुम कभी खुश ही नहीं रह पाओगे। एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा बच्चा, बस पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत हो रही है उसको। तो यहां क्लियर हो गया, ये अपोलिनस थ्योरम का केस है। अब तीसरा भी बना लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े बेचारे को। तो यहां पर आ जाएगा सी एफ। तो अब बताइए मेरे को इसका क्या होगा। चलिए इसका भी आप रिलेशन निकाल के बताइए। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 × MC² प्लस सामने वाली भुजा ए एफ लिख सकते हो, बराबर होती है ना, ए एफ बराबर हो जाएगा बी एफ बराबर C/2। ठीक है, तो ये कहानी है आपके सामने इस अपोलिनियस थ्योरम की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई हो। ठीक है डियर, चाहिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद। हाँ, इसलिए जीवन में मतलब हमें एडजस्ट होना होगा हर एक परिस्थिति में। अब पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो नहीं छूटनी चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना छुट्टी करने में मेरा क्या जा रहा था। लेकिन क्यों करें छुट्टी में, मतलब ही जब आप पढ़ा सकते हैं, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी एक भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता आप लोगों के लिए, तो बस आप भी पढ़ते रहो। मैंने आपके सामने ये लिखा कि भाई मेरे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को मैंने बोल दिया ABC। इसके सामने की भुजा A, इसके सामने की भुजा B, इसके सामने की भुजा C, और 3 मीडियन डाल दो बढ़िया वाली। तो ये हो गया AD, ये हो गया BE, ये हो गया CF। ये मैंने तीनों मीडियन डाल दिए और ये सेंट्रॉइड पर कट कर रही हैं, AD BE और CF। ये आपकी क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है। ठीक है ना। चलिए, ये आपकी क्या है, मीडियंस हैं, और जो आके आपके सामने मैंने लिख दी हैं। और इसको मैं बोल रहा हूँ MA, इसको मैं बोल रहा हूँ MB, इसको मैं बोल रहा हूँ MC। एनी प्रॉब्लम ना। अब मैं आपके सामने रिलेशन लगाना चाहता हूं यहां पर कि ट्राइंगल ABC का एरिया किसके बराबर होता है। अगर हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा 4/3 MA MB MC तीनों मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होता है। यानी कि तीनों मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होता है। सर मान लीजिए यदि MA² प्लस MB² बराबर MC² हो जाए, तो ये परिस्थिति क्या हो जाएगी बताओ। तो ये परिस्थिति सर हम ये कह सकते हैं कि यहां MC आपकी लार्जेस्ट माध्यिका हो जाएगी, लार्जेस्ट मीडियन हो जाएगी, और एंड ट्रिपलेट बना देंगी। पाइथागोरस ही तो शो कर रहे हैं। अगर ट्रिपलेट बन गया तो वो जो माध्यिकाओं से बनने वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बनने पर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो अगर हम बात करें कि अगर मान लो 3 माध्यिकाएं हैं, हाँ ये अच्छा रिलेशन है, आपको दिमाग में रखना होगा। तो ABC का एरिया 4/3, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2। अब आपको पता है MA MB है, यही आधार ऊंचाई होंगे, आधार इंटू ऊंचाई। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है माध्यिका, तो वह 2/3 MA MB के बराबर होता है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना बना रही हो तो माध्यिका, तब क्या लगाओगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो क्या है, ये कंडीशन है एक, जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो,
और अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना बन रहा हो तब क्या करेंगे? तब हम कुछ कर कहां कहां पाएंगे सर? ठीक है, यदि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा हो, नहीं बन रहा है मतलब, है ना, तो ट्राइंगल या तो स्केलीन होगा, स्केलीन को हम कहते हैं विषम बाहु, या फिर आपका जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा। ठीक है, या तो वह स्केलीन होगा या आपका जो ट्राइंगल होगा वह आइसोसेलेस होगा। तो हीरोज का फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, हीरोज फॉर्मूला वी कैन यूज, जहां पर हमें एस एम निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होगा? एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी बाय 2, और हम एरिया निकाल देंगे फिर किसका? माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का, कि एस एम इंटू एस एम माइनस एम ए एस एम माइनस एम बी एस एम माइनस एम सी। चलिए भाई, सेशन को लाइक वाइक करते रहो, बढ़िया तरीके से एंजॉय करो सेशन को। ठीक है, चलिएगा अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा बोर्ड ना होने की वजह से थ्योरी में थोड़ा सा आपको भी अनकंफर्टेबिलिटी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है जो कि पढ़ाई का है। वो अगर रह जाएगा तो कोई दिक्कत तब हो सकती है, अगर हम पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ट्राइंगल आपने बना दिया एबीसी। ठीक है, आपका क्या है? एक ट्राइंगल है एबीसी, जहां पर आपसे हर एक चीज बोली गई है कि ट्राइंगल एबीसी में आपसे क्या बोला जा रहा है कि एबीसी बराबर है 5 ऑफ ए सी बी। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जो हमारा एबीसी है, एंगल एबीसी माफ कीजिएगा, यानी कि ये वाला एंगल है ना, इसका अगर x है तो ये आपका 5x होगा, और बी ए सी बी का आपका कितना होगा? 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया? 9x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर आपका आ जाएगा 20 डिग्री। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x, यानी कि 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे डियर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने है, जल्दी से मुझे उत्तर बताएं इसका। कि एक त्रिभुज के दो कोणों के माप का अनुपात 4:4 है। यदि इन दो कोणों के माप का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो सबसे छोटा कोण, यानी कि मैंने मान लिया कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसके 3 कोण ए है, बी है और सी है। इन दो कोणों का अनुपात 4:5 है, और तीसरा कोण इन दोनों के योग के बराबर है, यानी कि 9 रेशो हो गया। तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट स्थिति नजर आ रही है भाई, कि तीसरा कोण इनके योग के बराबर है, और यानी कि सम कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 और 4 18 रेशो बराबर 180 डिग्री, एक रेशो बराबर 10 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण आपके सामने कितना है? एंगल ए 40 डिग्री। नेक्स्ट करिए, फटाफट से करिए, इन क्वेश्चनों को आज निपटाते हैं फटाफट। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। बनाओ बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ। हाँ, त्रिभुज ए बी सी है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। अब बोला जा रहा है भाई ए सी डी आपका कितना? 120 है। अब ए बी सी और सी ए एफ, यानी कि ये वाला सी ए बी, इसका रेशो कितना दे रखा है? देखो सर, एंगल ए बी सी, एंगल सी ए बी, इसका रेशो दे रखा है 1/2। यानी कि ये अगर आपका x है तो ये 2x होगा, ये बात सत्य है। यानी कि ए बी सी, यानी कि ये अगर आपका x है तो सी ए बी ये आपका 2x होगा।
तो हम जानते हैं डियर, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 3x बराबर आपका 120 है, x बराबर आपका 40 हो गया, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है भाई 2 दिन से पीडीएफ नहीं आ रहा है। आ रहा है, लेकिन वो क्या लॉकडाउन की वजह से तुम्हारे क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा होगा, है ना। नाइट कर्फ्यू की वजह से मैं सुबह सुबह डिलीवर नहीं कर पाता उसको, है ना। और भाई लाइक वाइक करो, 4000 बच्चे देख रहे हैं, सबके पास बटन है, और खींच के किया करो। ऐसी क्लासेस को हमेशा लाइक करना चाहिए जहां वो क्लास आपके लिए हो रही हो, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ाई से मतलब होता है हमेशा। ये देखिए, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, जहां पर ए भी बराबर आपका बीसी है, मतलब ये बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे भाई। मान लिया बराबर एक्स एक्स, ठीक है। इनके सामने के कोण भी बराबर हो गए, और ए बराबर आपको दे रखा है 2x माइनस का 20। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 4x माइनस का 20 बराबर 180 होता है। यानी कि 4x बराबर आपका 200 हो गया, x बराबर हो गया 50। काम खत्म। बी पूछा है आपसे, बी 50 आएगा भाई। गड़बड़ कर दी क्या? हाँ कर तो दी सर आपने, है ना। क्योंकि गड़बड़ तो हो गई भाई, क्योंकि ये गड़बड़ की है सर आपने। यहाँ पर पूरा एंगल नहीं लिया, और उसके सामने का कोण लेना था आपको। हम्म। चलिए, जैसे कि मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, और ये सी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एंगल बी आपको एक्स दे रखा है भाई ने यार, और बोला गया है अच्छा ए बी बराबर बी सी है डियर, ए बी बराबर बी सी है। तो ए बी के सामने का कोण अगर अल्फा है, जो कि है, और इसके सामने का कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाले, है ना डियर। इसके सामने का कोण ये, और इसके सामने का कोण ये, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे डियर। तो ये आपको दे रखा है 2x माइनस 20, तो ये वाला भाई भी 2x माइनस 20 हो जाएगा। मैंने इन दोनों को लिख दिया था ना गलती से। तो अब सबको योग करेंगे तो कितना आ रहा है? 5x माइनस का 40 बराबर 180, 5x बराबर आपका हो गया 220, और x बराबर हो गया आपका कितना? 44, 44। क्लियर है? यही एंगल बी है। एंगल ए निकालेंगे तो 44 दूनी 88 में से आपके जो 20 चले गए, तो 68 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है डियर, चलेगा। अच्छे से करते जाओ भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी खूबसूरत सा है। इसका उत्तर देके बताएं। आराम से करें, है ना, मतलब जल्दबाजी नहीं है, कोई भी नहीं है वैसे तो, आराम से करो आप। त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, और आपसे बोला जाता है कि सी डी बराबर आपका क्या है? एसी है। तो आपको पता है यार, सी डी बराबर अगर एसी है, और आपने इसको इससे मिला दिया, और मिलाना पड़ता है, तो बी ए डी आपको दे रखा है ये पूरा एंगल, ठीक है। ए सी बी, यानी कि ये आपको दे रखा है 80 डिग्री। अब मेरी बात को सुनना डियर स्टूडेंट्स, कि सर यहां तो मामला सेट होता लग रहा है, क्योंकि इसके सामने का कोण होगा वो बराबर होगा, मान लिया एक्स, इसके सामने का भी एक्स होगा फिर तो, है ना। और ये जो दोनों कोणों का योग है वो किसके बराबर होगा? 80 के बराबर, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होना ही है। तो x बराबर आ गया 40। अब x बराबर अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री आ गया है, पूरा कितना है? बी ए डी, ये पूरा 111। तो आपसे एबीसी पूछा है, तो 111 में से अगर आप 40 को घटा देते हैं, तो 171, ये 80 है, ये 71 है, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? तो 150, और यहाँ हो जाएगा 29। तो 29 डिग्री आपका क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। क्लियर है माय डियर? समझ में आ रहा है?
हो पा रहा है ना क्वेश्चन? ये चीज क्लियर हो गई ना कि आमने सामने वाले भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से, वेल डन यार, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए विकास आगे सॉल्व करो 71 के आगे। देखो डियर, बीसी बराबर एसी बराबर एडी, देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसके सामने का कोण एक्स है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा? एक्स होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं डियर स्टूडेंट कि यार बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या ये 81 जो है इन दोनों का है क्या एक्सटर्नल एंगल? ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप इस बात को देख रहे हो और मेजर कर रहे हो कि सर इसके सामने का कोण अगर आप मान लेते हो y, इसके सामने का अगर आप y मान लेते हो, तो हम ये कह सकते हैं क्या 2y बराबर x? हाँ, ये आप कह सकते हो सर, कह सकते हो ना? वेल डन। और क्या हम कह सकते हैं x और y इसका भाई है कौन है? ये बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी डी का। तो x प्लस वाई बराबर अगर आपका 81 डिग्री है और आपको x निकालना है तो y की वैल्यू आप x बाई 2 रख दीजिए, तो 3x बाई 2 बराबर 81। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, 54। ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है? खींच पा रहे हो? कर पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स? वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? किसी को कोई किसी तरह का कोई इशू है तो डिस्कस कर लो। साफ साफ दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा, है ना? ये वाई कैसे हो गया? क्योंकि मैंने माना है, क्योंकि इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन कैसे आया? जब ये वाले आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों कोणों का योग वाई और वाई का इस एक्स के बराबर ही तो होगा। तो मैंने एक इक्वेशन ये बना दी और एक इक्वेशन क्या बन गई? बाह्य कोण वाली, एक्सटर्नल एंगल। तो ये इस पूरे ट्राइंगल में इन दोनों का योग है, इन दोनों का। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा है, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है तो इस प्रकार वह त्रिभुज होगा। ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न करवा रहा हूं, ये मैं 100% बोल रहा हूं। आपके जो अभी अपकमिंग CHSL आने वाला है उसमें आएगा और NTPC में भी आने वाले हैं और ग्रुप डी में भी ये प्रश्न जरूर आते हैं यार, क्योंकि थ्योरी एक जगह है, थ्योरी का कोई कंपटीशन नहीं है। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये तो आएगा ही आएगा। चलिए, तो हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझना है ना, ऐसा क्यों होता है। तो बोला जा रहा है कि भाई इसमें एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, यानी कि आपने ये देख लिया, ये डाल दिया मैंने AD, आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो बाया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इस प्रकार त्रिभुज होगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है पता है क्या? AB का BD से रेशो बराबर होता है इस AC का DC से रेशो। तो सर कहानी घर घर की हो गई। AB और AC का रेशो क्या हो जाएगा? BD और DC के रेशो के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हैं, बोला गया है ना। तो बराबर है तो ये भी बराबर हो गए। अब ये भी बराबर हो गए तो ट्राइंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है डियर, तो ट्राइंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस। क्लियर है? अरे जेड वेड नहीं बन रहा, समझो आराम से। नेक्स्ट करो। आराम से करना, ठीक है? गलती मत करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप सबसे सही की उम्मीद करता हूं और वो उम्मीद गलत नहीं है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने त्रिभुज बना दिया भैया। ये A है, ये B है और ये C है। अब बोला गया है भाई AB बराबर AC है, ठीक है मानता हूं। ये आपका 35 है और AB बराबर अगर आपका AC है तो इसके सामने का कोण भी 35, तो ये भी 35, तो ये 70, तो ये 110। अब बोला जा रहा है क्या? जो AD है वो BC पर माध्यिका है। अब भाई सब लो, ये AD आ गई, अब एक BC पर माध्यिका, यानी कि ये दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्या हो गया? अभी सिखाया ना
BAD कितना होगा? 55 डिग्री। अब मत कहना कि क्यों, क्योंकि अभी आपको इसका एक ऑपोजिट क्वेश्चन करवाया है, जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन करवाया है। मजा आ रहा है डियर? अभी यही तो समझाया था कि अगर कौन समद्विभाजक है तो वह समान अनुपात में बांटेगा, और यहां समान अनुपात में बांट दिया तो कौन समद्विभाजक हो जाएगा? कारण एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कारण एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोबारा से समझ लो। वह थ्योरम यह कहती है कि इनकी जो आसन्न भुजाएं हैं, जैसे कि ए बी का, इस बी डी से रेशो ऑलवेज इक्वल होगा इस ए सी का सी डी से रेशो। इसको नोट डाउन कर लो, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई में एसी और एबी के लिए लंबवत हैं, तो क्रमशः बीडी बराबर आपका अगर सीई है तो एबीसी बताइए क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। एक त्रिभुज बनाओ बढ़िया सा। कैसे होते हैं सर ऐसे क्वेश्चन? आप बनाओ तो सही, मैं सिखाता हूं। तो हम ये कैसे भाई? खींच के लाइक करो। अभी तक 2000 लोगों ने लाइक ही नहीं किया है, बताओ। अब तो पढ़ो। बोला गया है सर क्या? बीडी बराबर सी। अब सी कहां से लाऊं? लेकिन बोला गया है सर बीडी और सी में एसी और एबी के लिए लंबवत है, यानी कि बीडी एसी पर लंबवत है और सीई एबी पर लंबवत है, ऐसा बोला जा रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परपेंडिकुलर बोला गया, मैंने डाल दिया। अब बोला गया भाई क्या? परपेंडिकुलर बोला जा रहा है और बीडी बराबर सीई है। आओ, बीडी बराबर सीई, बीडी बराबर सीई, दोनों परपेंडिकुलर्स बराबर है। दोनों परपेंडिकुलर्स बराबर हैं। ये बीडी जो है ना, ये सीई के बराबर है। इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है बोलो? इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है सर? एक ही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, जब दो परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो ना, तो ये भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये एक एक थ्योरम मैं क्लियर कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। ए बी बराबर ए सी होगा तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्लीज नोट, प्लीज नोट। मैंने इन क्वेश्चंस को थ्योरी में नहीं लिखाया। चाहता तो मैं थ्योरी में लिखा सकता था, लेकिन थ्योरी के लिए ये याद नहीं रहते आपको। तो हमेशा याद रखना कि जब दो परपेंडिकुलर बराबर होना, जब दो लंब बराबर हो किसी भी ट्राइंगल में, तो वह भुजाएं भी बराबर होती हैं, और अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो वह आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, है ना? अब ये इंटरनल एंगल वाला है, हालांकि ये तो आप नहीं कर पाएंगे, खैर ये सब नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो ये माध्यिका वाला तो, है ना, ये सब नहीं हो पाएगा, इनको तो हम करेंगे अभी, है ना। चलिए, तो हमने यहाँ तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है वैसे तो। अभी हम और थ्योरी पढ़ लेते हैं, जितने क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बने हमने बनाए। ठीक है, अब इंटरनल एंगल पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, अब आगे थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी और, है ना। अब थ्योरी पर आ जाओ, बैक टू द वर्क, बैक टू द थ्योरी। चलिएगा, तो अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इन सेंटर के हैं। बस ये माध्यिका ही बड़ा पोर्शन है, बाकी पूरा आसान है पूरा ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आइएगा। प्लीज अब अच्छे से देख लीजिए, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि फिर क्या है कि बोर्ड पे तो अच्छे से बन जाती हैं सब डायग्राम, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पूरा निपटाएंगे अच्छे से। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यार एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी आपका एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम आपके सामने आती है कि भाई साहब क्या आती है बताओ? कि समकोण त्रिभुज में मान लीजिए दो माध्यिकाएं डाल दी आपने। एक माध्यिका मैंने ये डलवा दी, ठीक है, और एक माध्यिका मैंने ये कह दी है भाई ये डाल दो। सुनना जा रहा है ना? अब कौन सी माध्यिका छोड़ दिया आपने? यहाँ पर समकोण वाली, ध्यान रखना। यहाँ पर आपने क्या किया, ये हमेशा करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ रहेगा,
यहां बोला जाएगा कि जो एडी है वो आपका एम ए है, आपका जो सी एफ है वो आपका एम सी है। यहां आपको क्या करना है, लिख के रख लो चाहे, राइट एंगल, राइट एंगल वाली मीडियन को, राइट एंगल वाली मीडियन को छोड़कर, कौन सी मीडियन को छोड़ दिया मैंने, राइट एंगल से जो मीडियन निकलती है ना उसको छोड़ना है, हमेशा छोड़ना है। तो इसके सामने की जो भुजा है, जैसे कि एसी हो गई इसके सामने, है ना। अब रिलेशन देखिएगा जरा, रिलेशन क्या है, 4 इंटू एम ए स्क्वायर प्लस एम एम सी स्क्वायर बराबर होता है 5 इंटू AC स्क्वायर। नोट डाउन करो, यानी कि इनकी माध्यिकाओं का कर्ण से जो रिलेशन है वो ये है। सर ये पेपर में आएगा क्या, ये डायरेक्टली पेपर में आता है, प्लीज नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लें, है ना। हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है डियर, वरना बताई थोड़ी जाती है। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये रिलेशन है, काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है, काफी काम का है, ठीक है। हाँ सर, अगर माध्यिकाओं का आपस में रिलेशन निकालना हो तो क्या होगा वो भी बता देता हूं, इसी में ही MA स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर बरोबर 5 इंटू MB स्क्वायर। नोट डाउन करो। सर ये भी होता है क्या, हाँ, ये तीनों मीडियंस का आपस में है, और वहां का क्या है, ये हमेशा याद रखना, वो वाली आपको छोड़नी है। जैसे कि सामने जो हाइपोटेनस है ना वो यहां हमेशा आएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो होगा वो हमेशा यहां पर आएगा, ठीक है। तो कर्ण जो होगा वो यहां पर हमेशा आने वाला है आपका, तो बिल्कुल बेफिक्र रह के आप इस चीज को दिमाग में रख सकते हैं अपने, ठीक है डियर। तो नोट डाउन जरूर कर लें। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट थ्योरम बनती है, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखिए जरा। अगर आपके सामने एक ट्राइंगल दे दिया इस तरह से, दिख रहा है, इसका नाम आपने दे दिया राम ABC, और ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ये आपसे क्या बोला जा रहा है भाई, आपसे बोला जा रहा है कि आपने दो माध्यिकाएं डाली हैं, बी से एक माध्यिका डाल दी MB, और इससे एक माध्यिका डाल दी MC, ठीक है, डाल दी, कोई इशू है क्या, नहीं। आपसे बोला जा रहा है यदि MB एंड MC एक दूसरे से लंबवत हों, यानी कि लंबवत हों, यानी कि परपेंडिकुलर हों, यानी कि वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे, अगर ये O पॉइंट है तो ये रिलेशन आता है। ध्यान रहे वो समकोण त्रिभुज में था, ये समकोण त्रिभुज के अंदर है, माध्यिकाओं का रिलेशन भुजाओं के साथ, माध्यिकाओं का रिलेशन माध्यिकाओं के साथ। कोई ऐसी नॉर्मल ट्राइंगल दे दिया आपको जहां पर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, जैसा कि आपको लिखा गया है, तो रिलेशन होता है B² प्लस C², यानी कि जिन पर माध्यिकाएं गई हैं वो बराबर तीसरी भुजा 5A²। प्लीज नोट डाउन कर ले, ये हर एक चीज मैं क्या कह रहा हूं जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है। चलिए, ठीक है ना, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो ये कहानी आपके सामने स्पष्ट हो ही जाती है, ये रही आपके सामने, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, अब यहां पर लगभग आपका चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन एक आध रिलेशन और निखा देता हूं जो कि मेजर रिलेशंस हैं। आइएगा, जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में जो माध्यिकाओं का जो सम होगा ना, माध्यिकाएं हैं ये, तो वो सम जो होता है वे 3/4 होता है भुजाओं के संबंध से। इसको भी नोट डाउन करें, किसी भी माध्यिकाओं में जो माध्यिकाओं के सम ग्रेटर देन होता है 3/4 ऑफ ABC, या इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि भैया कि हमेशा जो भुजाएं होंगी जैसे कि AB, BC और AC, उनका जो सम होगा वह माध्यिकाओं से हमेशा ज्यादा होगा, AD, BE और CF, ये भी मैं लिख सकता हूं। और इसके लिए एक ट्राइंगल बना देता हूं, उसी में स्पष्ट कर देता हूं ये बात। अरे सब कुछ आएगा, अभी थेल्स भी आएगा, वो चिंता क्यों करते हो,
थेल्स तो जान है अपनी यार, थेल्स में वहां लेकर आने वाला हूं इस बार सिमिलरिटी में, है ना, क्योंकि सिमिलरिटी ही होती है थेल्स, आप जानते हो, ए बी सी, ठीक है। और यहां पर आपके सामने ये आपकी माध्यिका है ए डी, और ये एक माध्यिका है आपका बीई, और ये एक माध्यिका है आपका सी एफ। समझ में आ रही है बात, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि एडी को आपने एम ए बोल दिया है, और बीई को आपने एम बी, और सी एफ को आपने एम सी बोल दिया है। प्लीज़ नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ। मैं आपको फैक्ट बात कर रहा हूँ, तो ये फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब ये आपका पूरा खत्म हो गया है लगभग, अगर देखा जाए तो ये पूरा खत्म है। अब जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इन सेंटर स्टार्ट होगा, और कल हम इन सेंटर से शुरू करेंगे। होप सो कि बोर्ड से करें, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जल्दी से बता दीजिए। कल हमारा टॉपिक इन सेंटर होगा, तो यहां तक हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, चिंता ना करो, मैंने सारी फाइल रेडी करवा रखी है आपके लिए, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते जाइए।